सोर्स चार्ज। इसको समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है आपको फिजिक्स में। तो पॉइंट चार्ज हमको समझ में आ गया, जैसे पॉइंट जैसा दिखे। तो इसका साइज कैसे बना, पॉइंट चार्ज हमको दिखने में कैसा बना, ये हमारा स्फेरिकल हुआ, और सोर्स चार्ज स्फेरिकल बना। सोर्स चार्ज के मैंने बताया नहीं है, देख लीजिए। अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें इधर करके, ऐसे करके पॉइंट चार्ज के बारे में। तो पॉइंट चार्ज जो है वो हमारा टेस्ट चार्ज भी होता है और सोर्स चार्ज भी होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। आप समझने वाली बात है कि टेस्ट चार्ज को हम लोग लिखते हैं क्या चीज से, या तो क्यू नॉट से, या ऐसे अगर क्यू नॉट से। सोर्स चार्ज को ये अगर क्यू नॉट रहा तो इसको रखिएगा क्यू, अगर ये क्यू नॉट रहा तो इसको रखिएगा क्यू, ठीक है। ऐसे आप अच्छे से भली भांति आप समझ सकते हो। देखिए, जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है, ये पॉइंट चार्ज नहीं लेकर के हम इसको टेस्ट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है घर में अगर हम सब्जी का नमक टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम घर में नमक टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। खीर बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं कितना मीठा है तो थोड़ा सा करते हैं। मतलब हमारे पास अमाउंट रहता है ज्यादा, हमारे पास क्या होता है अमाउंट ज्यादा रहता है, लेकिन हम टेस्ट कितना करते हैं, लिटिल बिट, छोटा सा। उसी तरह जो सब्जी रहा घर में, जो बन रहा है, सब्जी पका रहे हैं, वो सब्जी बन रहा है सोर्स चार्ज, और जो हम जिसको टेस्ट करते हैं हल्का सा लेकर के उसको कहेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक उसी तरह इस दुनिया में बहुत बड़ा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज बहुत बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये मिडिल ऑर्डर का है, ये सबसे लार्जर है। तो इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए लार्जर। ये कैसा है, मिडिल, ये क्या है, स्मॉलेस्ट। तो देखिए इसमें से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं बाबू कि सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन है, ये मिडिल का तो बात ही अलग है, उसका बात ही छोड़। इसका मतलब इस दोनों में से टेस्ट चार्ज किसको कहोगे, अगर ये बहुत बड़ा चार्ज है, ये बहुत बड़ा लार्ज चार्ज है, और ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, तो आप दोनों में से किसको कहोगे टेस्ट चार्ज, अनुमान से लगाओ। तो इसको आप कह सकते हो, अरे सर ये तो टेस्ट जैसे दिख रहा है, जो टेस्ट बचा ये टेस्ट कहीं ना कहीं किसी चार्ज का होगा, तो इस चार्ज को कहेंगे सोर्स चार्ज। तो आपको समझ में आ गया टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज में अंतर। टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत छोटा होता है, तो इसका स्फेरिकल होता है, साइज कैसा होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉल नहीं स्मॉलेस्ट। समझ में आ रही बात, स्मॉलेस्ट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट। और इसमें हम चर्चा करेंगे इसका, इसके कंपेयर से लार्जर होता है, इसका जो साइज होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू टेस्ट चार्ज, एज कंपेयर टू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से कंपेयर करने से चार्ज लार्जर होता है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसका नेचर के बारे में चर्चा करते हैं, इस टेस्ट चार्ज के नेचर के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा कर लें, नेचर के बारे में चर्चा कर लें, इसके नेचर के बारे में चर्चा कर लें, तो भाई नेचर जो होता है वो कैसा नेचर है इसका, क्योंकि टेस्ट चार्ज है, तो आंसर है इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो इसका भी नेचर कैसा होगा, बोथ, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, एकदम अच्छे से, कोई गड़बड़ी नहीं।
तो हम क्या कहे कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमारा पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा। सेम उसी तरह सोर्स चार्ज भी वो वही दे रहा है, आपको नेगेटिव भी दे रहा है और साथ साथ में पॉजिटिव भी दे रहा है। तो बात रही अब टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में डिफरेंस, जो हम लिख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, ये तो नेचर वाइज हो गया, ठीक है। अब आप ही सोचो कि ये चार्ज जो है हमने कहा पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपको समझना क्या है, जब आप एग्जाम में या कोई क्वेश्चन में जब बनाओगे तो आपको ये कंसीडर लेके चलना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर नहीं करना है। एज सुन एज पॉसिबल हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को एज सुन एज पॉसिबल हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। बातें रही सोर्स चार्ज की, तो आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कह सकते हो। यही पॉजिटिव नेगेटिव बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेचर का है तो दैट मीन्स इसका जो EFL है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो पॉजिटिवली है तो मतलब बाहर की ओर जाएगा, और ये नेगेटिव है इसका मतलब अंदर की ओर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, माइकल फैराडे सर ने कह के गया है। उन्होंने कहा है ये हमारा पॉजिटिव नेचर का है, ये हमारा नेगेटिव नेचर का है, और ये जो चार्ज है ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है। बहुत सुंदर। सोर्स चार्ज के अलावा जिधर ये बाहर के घूम रहा होगा, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, यही कह रहा है। क्योंकि ये निकल रहा है तो प्लस, जिसकी ओर जा रहा होगा तो माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां खत्म होता है वही नेगेटिव बनाता है, आपको समझना पड़ेगा। आप इधर सोच लीजिए, ये जहां से आ रहा होगा इसका मतलब कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा, कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा, वहां से आकर के यहाँ आ रहा होगा, मतलब ये जो है पॉजिटिव 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 आ रहा है और जाकर आ रहा है नेगेटिव की ओर। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, आप अच्छे से समझ लेंगे। बात रही ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने माना है कोई चार्ज क्यू है, ये भी मैंने माना है कोई चार्ज क्यू है। आप देख रहे हो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कह सकते हो कि सोर्स चार्ज बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हेवी अमाउंट हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन हेवी अमाउंट, मतलब ये काफी प्रचुर मात्रा में, लार्जर अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको क्या कहेंगे, हैवी है तो इसको कहेंगे वीकर अमाउंट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये है वीकर अमाउंट में, मतलब बहुत लो अमाउंट में, ये जो हम लोग कह रहे हैं काफी लो अमाउंट में, हैवी लो अमाउंट, बहुत कम मात्रा में ये प्रोड्यूस करता है। तो जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज नेग्लिजिबल। इसीलिए कहा जाता है लगभग में टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, लगभग में अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ये आपको समझना है, अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, ये जो हमने कहा है, हमने क्या कहा है, ये पॉइंट चार्ज जो है दो तरह का होगा, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सोर्स चार्ज का ये फेनोमेना है, टेस्ट चार्ज का ये फेनोमेना है। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला एक बन के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q। अब सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बन के आया, अगर ये Q नोट लगा दें तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, टेस्ट चार्ज के लिए। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर ले बच्चों, यहाँ पे कर ले बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला बनता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाय आर स्क्वायर। अब अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कैपिटल Q लिया है, कैपिटल Q रिप्रेजेंट करता है सोर्स चार्ज का, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के लिए है, सोर्स चार्ज के लिए है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट है और Q नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के लिए है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से लगभग में समझ में आया। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है दिस वन, ये फॉर्मूला को किस तरीके से हम लिख सकते हैं और क्या ये लिखने का तरीका सही है, एक बार रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार हम सोच लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, किसके बारे में देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट ऑन ई एरो F अपॉन में Q। ये लिखने का क्या तरीका सही है, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लीजिएगा, तो आंसर है यस। अगर मैं इसको हेर फेर कर लूं, ऐसे हेर फेर कर लूं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं F अपॉन में E, और इसका आंसर मुझे बताइए, क्या इसको इससे लिख सकते हैं, बताइए। तो आंसर है नो, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई सी क्वांटिटी नहीं है जो कि वेक्टर को डिवाइड कर सके। वेक्टर को वेक्टर बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास, तो नहीं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो आंसर है यहाँ, क्योंकि ये रूल है, यही रूल सिखाता है, रूल यही सिखाता है कि वेक्टर को स्केलर से गुना करने पर वेक्टर देता है, ये रूल कहता है। रूल ये भी कहता है कि वेक्टर बाय स्केलर बराबर वेक्टर, ये भी रूल सही है, लेकिन वेक्टर बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, ये रॉन्ग मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको हमने कहा है, क्योंकि जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला टेस्ट चार्ज का, अगर मैं इसको Q नोट से रिप्रेजेंट करूं तो ये फॉर्मूला गलत होगा और ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड से किसी चीज को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आज तक कहीं देखा नहीं है कि पूर्व दिशा को डिवाइड करके दिखाओ। 5 किलोमीटर को डिवाइड कर सकते हो, 5 किलोमीटर व्हाट, दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको कहूं 5 किलोमीटर को डिवाइड करके देखो, कहो यस डिवाइड हो सकता है। अगर मैं कहूं 10 किलोमीटर को डिवाइड करके देखो, कहो यस डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्शन में कहूं कि इस दिशा को इस डायरेक्शन को डिवाइड करके दिखाओ, दैट इज नॉट डिविजिबल, और डिविजिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर सही के लिख सकते हैं तो इस मेथड से ये लिखना गलत होगा। ठीक है, चलिए अब एक आसान सा तरीका समझने की कोशिश कीजिए, आसान सा तरीका समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक चार्ज है, मान लीजिए ये एक चार्ज है जिसका नाम है Q, और इसके कारण से ये डिस्टेंस R है, इसके कारण से कोई चार्ज नहीं पता, तो हम अपनी सुविधा के लिए इस पॉइंट पे एक चार्ज रखेंगे जिसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, दिस इज द रूल। अब इस दोनों चार्ज के कारण से ये हमारा स्टार्टिंग में समझ रहे हैं, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। इस चार्ज के कारण से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये अगर क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ऐसे समझिए, ऐसे थोड़ी देर के लिए समझिए, इस मार्कर के लिए रेड मार्कर पर ये जो हमारा ऐसा है, इस मार्कर के कारण से उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, मतलब रेड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना छोड़ रहा है, तो वो निकालने का मेथड बताता हूं। मतलब आप समझिए कि कोई बंदा यहां खड़ा है और यहां पे ठंड के दिनों में
हम लोग एक आग जलाए हुए हैं और ये आग कितना दूर तक लपेटा मार सकता है, तो उस पॉइंट का हमारा आग का लपेटा पता चल जाएगा। कि मान लीजिए आग का लपेटा यहां तक जाए तो वहीं तक जाएगा। अगर आग का लपेटा यहां से यहां तक है तो कितना दूर, अगर आग का लपेटा नजदीक ले जाओ, मान लो आग यहाँ पे लगाया हुआ है तो लपेटा यहां तक जाएगा। अब आग और आगे लेके चलो, यहाँ पे लेके चलो, आग यहाँ है तो लपेटा यहां तक जाएगा। लेकिन हमने माना आग यहाँ है, दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और आदमी यहाँ खड़ा है। तो इस आदमी को आग का लपेटा लगेगा कि नहीं, किसके कारण से, इस कारण से, इस आग के कारण से इसको लपेटा लगेगा कि नहीं, वही सीखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पर एक टेस्ट चार्ज कर देना होगा और दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, टेस्ट चार्ज कितना है Q बाय Q, अब बट्टा में कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला निकल कर तैयार हो। आपने कूलम्स लॉ को निकाल के दिखा दीजिए, किसकी वैल्यू निकाल के दिखा दी, फोर्स। फॉर्मूला कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फोर्स जो निकाले हो उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो, यही ना है टेस्ट। हमने टेस्ट चार्ज क्यों माना है, इसलिए यहाँ पे भी क्यों ले रहे हैं। अगर यहाँ पे हम क्यू नॉट लेंगे तो यहाँ पर भी क्यू नॉट लेंगे, है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट को नहीं बिगाड़ देना है। तो कौन मेथड समझ में आया। तो हमने क्या किया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट का चाहिए, उस पॉइंट के लिए फोर्स तो निकाल लिए हो, K इंटू में कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट बट्टा में R स्क्वायर, और डिवाइड करना है कितना से, Q नॉट से, Q नॉट से क्या हो जाएगा, K इंटू में Q बाय R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बना है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 से शुरू 9 पे खत्म, है ना। ठीक है, आज जब यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हो गई। तो हमने चर्चा किया कि टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज में क्या बहुत बड़ी डिफरेंसेस है, कैसे आपको फाइंड करना है, क्या आपको नया चीज सीखना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई